हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट है दोस्तों। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि निफ्टी निकला, बहुत अच्छा खासा एक मूवमेंट किया। एक कल जो एक एक्सपेक्टेशन था, जो मैंने बताया था कल, एक कि यहाँ से कि बाउंस बैक, मतलब इसका जो स्ट्रांग एक जो सपोर्ट है, ऑलरेडी इसने यहाँ पे इसने एक अपना एक सपोर्ट यहाँ पे बना के रखा है। और हम लोग को 114 पॉइंट इसने प्लस अप साइड में इसने एक यहाँ पे पॉइंट दे दिए है अप साइड में। लेट्स सी दोस्तों, देखते कि अभी निफ्टी अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर पाती है या नहीं। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी में, तो ये देखिए कि निफ्टी अभी इसके पास अभी ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो है 17,000 नियर अबाउट 180 के आसपास से। यही से इसने एक बाउंस बैक रिटर्न ले लिया है, जो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए एक जो इसके यहाँ तक का था, जहाँ से ये इसने रिटर्न लिया है नियर अबाउट 17,180 के आसपास से इसने एक रजिस्टर्स पॉइंट मिला है इसको। और इसका जो अभी एक जोन है वो है 16,980 से लेके 180 के आसपास। अभी ये जोन में अगर ये दोस्तों आज के डेट में अगर एक यहीं पे मंडे के सेशन में कहीं पे भी होल्ड करती है अपने आप को यहीं पे कहीं होल्ड करती है, और देन किसी भी साइड में अगर ये ब्रेकअप करती है, मतलब कोई भी साइड में ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हम लोग एक बाइंग का, अगर अपसाइड में होगा तो बाइंग का पोजीशन मिलने के लिए चांसेस है। बट ये होगा 17,200 के ऊपर अगर निकलती है तो हम लोग को एक अच्छा खासा यहाँ पे एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि होगा 17,263 से लेके 17,300 तक का यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने के लिए इजीली निफ्टी दिखा सकती है। तो लेट्स सी दोस्तों कि हम लोग देखते हैं इसको 50 मिनट के चार्ट में, कि 50 मिनट के चार्ट में निफ्टी हम लोग को क्या शो कर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये 50 मिनट का चार्ट है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा था कि एक अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रही है। आप देखोगे यहाँ से इसने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी किया था, लेकिन उसको कल का जो यहाँ पे क्लोजिंग है उसी के आसपास से इसने अपने आप को सपोर्ट किया, और यहीं पे एक अच्छा खासा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए एक डोजिस कैंडल यहाँ पे क्रिएट करने के बाद इसने अपने आप को एक अच्छा खासा मूवमेंट देके यहाँ पे एक सिंपल सा प्राइस एक्शन, दो इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ये अप साइड में चली गई है। और यहाँ पे देखिए इसने अपने आप को एक अगर आप यहाँ पे कहोगे कोई पैटर्न फॉर्म भी क्रिएट हो रहा है, देखिए हेड एंड शोल्डर जैसा एक क्रिएट हो रहा था, अपने आप को इसने यहाँ पे एक सपोर्ट ले लिया है। और अभी रेजिस्टेंस के पास ये अपने खुद के रेजिस्टेंस के पास ये अपने डे के ओपनिंग के आसपास यहीं पे इसने क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, ये है 138। तो अगर निफ्टी की बात करेंगे 17,140 के आसपास इसका जो एक अभी रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर इसको क्रॉस कर लिया तो हम लोग के पास जो रेजिस्टेंस पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये नियर अबाउट 17,185 के आसपास से लेके यहाँ पे हम लोग को एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल सकता है। अगर ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट को हिट करता है तो दोस्तों हम लोग को एक बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, जो कि होगा 17,260 तक का हम लोग को यहाँ पे टारगेट यहाँ पे दिखने के लिए मिल सकता है। 17,260 तक का यहाँ पे ये टारगेट हम लोग को शो कर सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। और वैसे अगर दोस्तों अगर डाउन डाउन साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आप कल के डे का क्लोजिंग और परसों के डे का क्लोजिंग, मतलब थर्सडे एंड
फ्राइडे के डे का अगर क्लोजिंग आप यहाँ पे काउंट करोगे तो यहाँ पे अपने आप को एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेके जा रही है। बट आप यहाँ पे देखोगे ये ऑल टाइम ऐसे ही कर रही है। जो भी निफ्टी यहाँ पे अपने आप को जो सस्टेन करने का ट्राई करती है, जो ऑल टाइम ऐसे ही लेके जाती है अपने आप को अपसाइड में, तो आप देखोगे ये जब भी डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है, आप यहाँ पे बैक टेस्टिंग देख सकते हो। जब भी ये देखिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसने क्रिएट किया, देन ये अपने आप को यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से अप साइड में लेके गई। अगेन गैप अप ओपन होने के बाद यहीं पे इसने अपने आप को दम तोड़ दिया कह सकते हैं। और देन उसके बाद इस शार्प मूवमेंट है और यहाँ पे इसके ट्रेंड लाइन के पास आसपास इसने एक सबको एंट्री लेने का एक अगेन मौका दिया। और उसके देन अगेन बाद यहाँ पे देखोगे आप, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा से दिखे। हालांकि ये इसका है बजट डे का है मेरे ख्याल से, बजट डे के दिन में। लेकिन फिर भी अपने आप को देखिए, जब भी डाउन साइड में आती है, अप से लेके डाउन में आती है, तो भी अपने आप को सस्टेन करती है, एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से जाती है। देन उसके बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो ये अपने आप को नीचे सस्टेन नहीं कर पाती और ये बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाती है। सेम दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी लेट्स सी, मार्केट को भी अप जाना चाहिए, बट देखते हैं कि जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसको प्ले करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बहुत अच्छा खासा डाउन ट्रेंड इसने दे दिया है। अगेन ये अपने आप को इसी ट्रेंड लाइन के आसपास एक सस्टेन कर दी है। तो अगर देखेंगे तो यहाँ से सस्टेन करने के बाद अगर ये इसी लेवल के आसपास कहीं पे हम लोग को मिलते ही है, जो है 17,200 के आसपास का लेवल, अगर यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करने के लिए मिलता है तो अच्छा खासा अगेन हम लोग को एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि इस फॉर्म में हो सकता है। ये है, अब देखोगे ये रहा यहाँ से एक डाउन साइड में, और अगर यहीं से कहीं पे हम लोग को यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलता है इसी रेंज के आसपास से और यहाँ पे शॉर्ट होता है, तो ये हम लोग को अच्छा खासा एक इसी ट्रेंड डाउन ट्रेंड के आसपास का एक हम लोग को ये टारगेट यहाँ पे शो करने के लिए दिखा सकती है। तो देखते दोस्तों निफ्टी तो देख लिया। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी दोस्तों ये देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया था कि आप देख सकते हो यहाँ से इसने अपने आप को सस्टेन करने के लिए बहुत कंटिन्यूसली सस्टेन करते हुए चली गई थी। अभी इसने सेम कैंडल फॉर्म यहाँ पे भी क्रिएट किया है, बट इसने अपने डे हाई का यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस का जो काम कर रही है, आप देखोगे यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है, ये है सेलिंग जोन इसका। यहाँ पे जो है इसके पास एक सेलिंग जोन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो कि है नियर अबाउट 39,700 से लेके 750 से लेके 39,850, 39,750 से लेके 39,850। ये जोन जो है दोस्तों, ये इसका सेलर का जोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर यहाँ से सेलर अगर कहीं पे डरते हैं, मतलब सेलर अगर यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं और अपने आप को सस्टेन करने के बाद ये अपसाइड में निकलता है, तो हम लोग को यहाँ पे एक बड़ा एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि होगा 40,120 के आसपास का। यहाँ पे हम लोग को एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, जो कि नियर अबाउट 200 पॉइंट के आसपास का, 170 पॉइंट के आसपास ये प्लस में यहाँ पे हम लोग को दिखा सकती है। बट अगर यहाँ से अगर ये लेट्स सी अगर बैंक निफ्टी अगर यहीं से थोड़ी ही रिजेक्शन पॉइंट लेती है, गैप लेट्स सी गैप अप ओपन होती है और यहीं पे हवा थोड़ा सा स्टैंड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, देन उसके बाद नीचे साइड में आते हैं तो इसके पास हम लोग को एक यहाँ पे सपोर्ट का काम हो सकता है। और देन अगर ये पुल बैक लेती है तो यहाँ पे बाइंग का एक अगेन सिनेरियो बन सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए इसका जो एक ये जो जोन था इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट कर लिया है। इसका जो है 39,000 अभी 500 का इसका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, सॉरी सपोर्ट का काम करेगा। जैसे इसको ब्रेकआउट करता है, ब्रेक डाउन कर लेता है, तो हम लोग को यहाँ पे 39,300 का यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे 200 पॉइंट की एक 200 पॉइंट की यहाँ पे हम लोग को एक मूवमेंट यहाँ पे शो कर सकती है बैंक निफ्टी। लेकिन आप अगर नोटिस करोगे दोस्तों,
तो जब भी बैंक निफ्टी और निफ्टी इन दोनों ने जब भी मूवमेंट दिया है तो आप देखोगे यहाँ पे कैंडल स्टिक फॉर्म, अगर आप देखोगे बैक टेस्टिंग में तो जब भी लेती है तो यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनाती है। आप 15 मिनट कैंडल में भी देखो तो ये शायद आप देखोगे, ये देखिए शायद बड़े कैंडल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे छोटे कैंडल क्रिएट करती है। लेट्स सी अगर बड़ा कैंडल क्रिएट किया तो ये छोटा कैंडल अगेन, उसके बाद ये जैसे यहाँ पे देखिए छोटा कैंडल, उसके बाद अगर छोटा कैंडल बनाती है तो ये यहाँ से मोस्ट ऑफ है अपने आप को थोड़ा सस्टेन करने के बाद ये अपसाइड में एक मूवमेंट देती है। अगर देखोगे आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे छोटा कैंडल बट इसके नीचे साइड में जाने के बाद ये यहीं पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक डाउन करती है। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा कैंडल फॉर्म बनाने के बाद अप साइड में एक मूवमेंट देती है। सेम दोस्तों यहाँ पे भी एक 100 से लेके 120 पॉइंट के आसपास से इससे एक मैक्स टू मैक्स 120 पॉइंट से इसी जोन में अगर ये कहीं पे थोड़ा सस्टेन करती है तो ये अच्छा खासा मूवमेंट देने के लिए हमेशा रेडी होती है बैंक निफ्टी। तो आप देखोगे ये देखिए एक छोटी सी रेंज थी इसकी जो है 39,000, आप देख सकते हो 39,100 से लेके 39,920, मतलब ये 100 एंड प्लस, मतलब ये 180 पॉइंट के अंदर ये इसने अपने आप को एक कंप्रेस कर लिया था एक 3-4 कैंडल में। देन उसके बाद यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, स्पिनिंग बनाने के बाद दोजी बनाने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल क्रिएट करने के बाद अगेन यहाँ पे एक दोजी कैंडल क्रिएट किया। ये कंटिन्यूसली यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोजी कैंडल एंड एक बीच सेंटर में एक हैमर कैंडल क्रिएट करने के बाद अपने आप को यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। यहाँ पे 2 इनसाइड कैंडल बनाई है और अगर हम कह सकते हैं इसको पुल बैक एक बना था, पुल बैक यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पुल बैक बना था। इसी का अगर लो के हिसाब से रखेंगे तो अच्छा खासा हम लोग को एक मूवमेंट यहाँ से इसने बैंक निफ्टी ने दे दिया था। तो दोस्तों प्राइस एक्शन भी अगर आप फॉलो करोगे तो बेटर रहेगा, कोई अगर बिगिनर है तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।